बहुत सुंदर लग रही हैं। सजावट सजावट, आप सभी लोगों ने अति सुंदर सजावट की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आजकल ये इतना फ्लर्ट क्यों करने लगे? हमें इनसे दूर रहना होगा। सर हमें जरा वहाँ पर थोड़ी सी तैयारियां देखनी, आप लोग बातें कीजिए, हम आते। अरे नहीं नहीं मैडम सर, आप हमें बता दीजिए ना क्या करना है, हम कर लेंगे पूरी तैयारियां। आप बात कीजिए सर से। आइए पुष्पा जी, आप ही को बताते हैं। आइए आइए यहाँ आइए। अरे हमसे आइए मैडम सर। क्या कर रही हैं आप? हमें नहीं बात करनी उनसे। वो ना पिछले कई दिनों से ना जबरदस्ती हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो आपके करीब आए। चाहते थे पुष्पा जी, अब हमें उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि आज अगर उन्होंने कोई हरकत की ना, शायद हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। इसलिए आप तो हमें परेशानी मत करिए प्लीज। अरे मैडम सर, हे भगवान, समझ में नहीं आता इनके गुस्से में प्यार है कि प्यार में गुस्सा। सर हम क्या बोले थे, जो कुछ आप ये देख रहे हैं ना, ये सब हमने ही स्पॉन्सर बिल्कुल किया है। बिल्कुल सही कहा आपने नवाब साहब। हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। जी 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 बिल्कुल। गीता चतुर्वेदी, कैसे हैं आप? सर हम बिल्कुल बढ़िया हैं। सर आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर एक सवाल पूछे इसे? जी जी अवश्य अवश्य। पता नहीं काहे लेकिन आज आप ना थोड़ा इससे नर्वसाए हुए लग रहे हैं। हम नर्वस लग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तो पता नहीं सर, हमको गलतफहमी हो गया होगा सर। सॉरी सर। गीता चतुर्वेदी, एक मिनट। सर आप ये महिला मनोविज्ञान विशेषज्ञ हो ना? जी सर। तो आपके इस ज्ञान की थोड़ी मदद चाहिए हमें। बात कर रहे हैं सर, बोलिए ना सर। आपका मदद कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा सर, बोलिए। नहीं, ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल हमारा एक मित्र है, उसे अपने प्रेम की भावना एक लड़की को बतानी है, लेकिन जब भी वो उसके सामने जाता है तो उसका साहस जवाब दे जाता है। लेकिन आज उसे किसी भी हालत में अपना प्रेम प्रस्ताव रखना है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि महिला मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसा कौन सा समय उचित होगा प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए। सर हम क्या कहते हैं कि आपके दोस्त को ना साहस का नहीं, क्लास का जरूरत है। जैसे ही एक बार अंदर जाएगा ना उसे, तो अंदर का प्यार जो है ना लबलबा के बाहर ऐसे फट के बाहर। क्लास का है? क्या है देखिए, इसमें रखा हुआ यही तो। धन्यवाद जीता। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैडम 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 लीजिए मैम, वेलकम ड्रिंक। ठंडाई लेकर आओ, फिर भांग बात। ठीक है, हाड़े बिलोट हाड़ा।
मैडम आप पी क्यों नहीं रही भांग? तुमको कहा बोले थे हम कि हमको लेटर मिला है, अगर हम भांग पी के आउट हो जाएंगे तो फिर मामला बिगड़ सकता है ना बिल्ले। हमको सतर्क रहना होगा। थोड़ा सा चुप। संत जी संतू जी क्या कर दिया? पर मैडम सर मना की थी इस ठंडाई में भांग मिलाने के लिए, बोली थी कि नॉर्मल ठंडा ही रहना चाहिए बाकी जनता जनार्दन के लिए। कोई बात नहीं, गलती से गलती हो गई। मैंने 2 गिलास भांग पी, ना मुझे मजा आ गया, इसीलिए ये भांग मैं इस ठंडाई में डाल रही हूँ। तू पिएगा चिट्टी? पिएगा। संतू जी हम 4 ग्लास पी चुके हैं, हमको बहुत ज्यादा मजा, हम नहीं पिएंगे। ये क्या नहीं संतू जी, संतू जी संतू जी बहुत ज्यादा हो गया, हमको कुछ कहना है आप। संतू जी कहाँ चले गए? संतू जी मैडम सर को बताना होगा कि भांग वाला ठंडा ही है। मैडम क्या हुआ? कयामत कहीं आसपास ही है, हैं? इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, समझ गए? वाह क्या वाह! संतू जी आप पर एक पे एक फ्री वाला ऑफर चल रहेगा। कहा कि आप ना हमको ना तू तो दिख रही है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन सी वाली संतू जी ज्यादा पसंद है, ई वाली संतू जी कि ई वाली संतू जी? तुमको 10 भी दिख जाएगी ना, तब भी तुमको एक नहीं मिलेगी। क्या बात, होली खेले रघुवीरा। हमको तो लगता है जिंदगी भर की होली संतु आज एक ही दिन में खेल लेगी। पुष्पे। पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारा घूम सर रहा है। हाँ सर घूम रहे हैं, अनुभव सर इधर ही घूम रहा है। जैन सर, जैन अनुभव सर। हाँ, इनका सर घूम
घूम रहा है ना। होली खेले रघुवीरा। बहुत हो गई होली, चलिए हम जहर खा रहे हैं। नहीं मैडम सर नहीं, जहर मत खाइए, जहर मत खाइए आप अकेली मैडम सर। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम घर जाके जहर खाएंगे? नहीं 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 मैडम सर ऐसा नहीं मत नहीं कीजिए। नहीं, घर जाने का बात कर रही है, घर जाने का बात कर रही है। हम छोड़ कर आते हैं मैडम सर आपको, हम छोड़ कर आते हैं। हाँ एक मिनट। अब का पुष्पा जी, ये क्या कर रही है पुष्पा जी आप? बहने की दुश्मन है डीएसपी सर की, हमेशा बीच में आती रहती, समझ गई? हमने वो भांग पिया था ना, तो थोड़ा नशा हमको भी है, तो हम ऑटो बुलवा देते हैं। एक मिनट। डीएसपी अनुभव सिंह के होते हुए हसीना जी ऑटो में जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हमारे पास ड्राइवर है और उसने बिल्कुल नहीं पी रखी है। वही गाड़ी चलाएगा और हम हसीना जी को छोड़ देंगे। हेलो, गाड़ी लेकर आ जाओ। खाना खाने के लिए आ जाना सर। जी जी पुष्पा जी, हम अवश्य आएंगे आपके यहाँ। गाड़ी आ गई। आइए आइए हसीना जी। रुक जाइए सर। बिल्कुल स्पाई 8 ईयर सर्विस, मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। मैडम सर कम इन। बोनट खोल दिया तुम। बोनट खोल दिया? हाँ। ओ मैं आप जाइए पुष्पा जी, हम थाना में रुकेंगे। हाँ ये चीता रुकने वाला है ना। टोपा आदमी है। हमें आप रुकिए। हाँ? अब जाइए आराम से। हम घर जाते। हमें पूरा अलर्ट रहना होगा। क्राइम तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे, नकलची कयामत। क्राइम तो आज होगा करिश्मा सिंह, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैडम मैडम का है? नहीं, एक मिनट। आप पहले ना शांति से तय कीजिए आपको किस तरफ जाना है। ऐसे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगी ना। क्या है, इंसान के जीवन में ना ध्येय होना बहुत जरूरी होता है। इतनी बड़ी आंखें आपकी? नहीं, आपके चेहरे को सूट नहीं करती। आपकी वो बारीक बारीक आंखें अच्छी लगती। ऐसे ऐसे। वाह मैडम, आपके एक चाटे ने तो एंटीगोट्स का नहीं, एंटीगो क्या होता है वो? एंटीडोट। एंटीगोट का काम कर दिया है। मेरी पूरी भांगे उतार दी है। वाह, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह नर्वस हो रही है। उस कयामत ने कहा कि आपकी होली खराब कर दूंगी और उसने खराब कर दी। वो क्राइम करेगी, उसके इंतजार में ना आप होली खेल पाई ना भांग पी पाई। वो तो कामयाब हो गई। हमको लग रहा है तुम ठीक कह रहे हो बिल्लू। Yes. इसने बहुत बड़ा मजाक किया हमारे साथ। प्लीज अब बैठिए, हैप्पी फील कीजिए। डोंट वरी, प्लीज प्लीज बी सीट। कम कम कम, रिलैक्स। देखिए, आपके भोकाल के सामने ना कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए आप ना ये भांग गटका दीजिए। आपके लिए बचा के रखिए मैंने। माँ तुम का आदमी हो गए। नहीं पीजिए। पूरे होली के टाइम बस उस खयामत को ऐसे ऐसे देखते रहे, भांग पी नहीं सतर्क, इसलिए पी लीजिए आप गट्टा गट। कब फोन है अभी? मैडम सर की अम्मी का फोन है। ओह माय गॉड, मैडम सर की अम्मी का फोन। रॉन्ग नंबर बोल दो। नमस्ते आंटी, हैप्पी होली। हैप्पी होली माई सेल्फ। बेटा, हसीना कहाँ है? अभी तक वो घर नहीं आई। फोन किया तो फोन नहीं लगा। का? नहीं आंटी, आप घबराइए मत, हम अभी फोन करते हैं, अभी आपको वापस बताते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल मत घबराना, हम आपको अभी फोन कर रहे हैं तुरंत। क्या हुआ? अभी तक घर नहीं पहुंची? आंटी अभी तक घर नहीं पहुंची? मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची बिल्ले। मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची, इसलिए अपनी टेंशन में। ओह माय गॉड, तो बहुत पहले निकली थी। ओह बिल्कुल स्पाई। अनुभव सर को फोन करो, उनके घर पे होंगे शायद। भांग पी के दिमाग चलता है तुम्हारा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। ये फोन स्विच ऑफ आ रहा है अनुभव भैया का। हमारे इसके पीछे कयामत तो नहीं है? ओह माय गॉड,
हमको लग रहा है इसके पीछे कयामत है। तुम तुरंत करंट की स्पीड में सबको फोन करो और तुरंत बुलाओ थाने में, अभी के अभी। ओके, तुरंत करंट सबको फोन करके बुलाए। कैसे कैसे? देख, लात मेरी है लेकिन गुस्सा करिश्मा मैडम का है। करिश्मा मैडम आ गए सब आ गए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम आपने इतनी जल्दी जल्दी सुबह बुला लिया मुझे, सर घूम रहा है। मेरा भी सर घूम रहा है संतु जी, चलिए बाहर घुमा जाऊंगा। मैडम लात मेरी है, गुस्सा करिश्मा मैडम का है। हो गया तुम्हारा चीते या फिर और तुम्हारा सर घुमाए हम? और पुष्पा जी किधर? आ गए हम आ गए। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों बुला लिया हमें? आप सबकी जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि मैडम सर अभी तक घर नहीं पहुंची है, वो गायब है। हाँ? जी। संतु, चलो। मिल गया मैडम से का लास्ट लोकेशन। चलो 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 जल्दी चलो चलो। मैडम सर की लास्ट लोकेशन यही की थी। पर संतु हमको समझ में नहीं आ रहा मैडम सर यहाँ काहे आएगी? करिश्मा मैडम, वो देखिए मैडम सर पेड़ पे। मैडम सर तो पेड़ पर है, डीएसपी सर कहाँ है? पेड़ पे कैसे पहुंची मैडम सर? तुम एक काम करो संतु, सबसे पहले उनकी अम्मी को कॉल करके बताओ कि मैडम सर सही है, उनको बहुत टेंशन में होगी। चीते, मैडम सर को उतारते आइए मैडम, आइए आराम से आइए। आप ठीक तो है? पानी थोड़ा पानी पीजिए। पानी पीजिए। पानी पीजिए। आप लोग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए मैडम सर कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। हाँ, आप तो डीएसपी सर के साथ चली गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? और मैडम सर आपके हाथ में ये गन? हाँ? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हम यहाँ कैसे पहुँचे, बंदूक कैसे आई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आराम से याद करके बताइए। पर अनु भैया भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ना। अनुभव भैया किधर है? मैडम, क्या हुआ? चीते, ये तो अनुभव सर का चप्पल है ना? एक मिनट। हाँ? संतु, डीएसपी सर का फोन। ये तो अनु भैया की गन है। मैडम सर आप हमें गन दीजिए, ये वाला। इसमें से एक गोली गायब है। क्या? इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है।
मैडम सर, कहीं आप अनुभव सर को गोली तो नहीं मार दी? क्या? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? हम गोली थोड़ी ना मार देंगे उन्हें। नहीं, कल आप कह रहे थे कि पिछले कई दिनों से ना जबरदस्ती हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप भी तो यही चाहती थी ना कि वो आपके करीब आए। चाहते थे पुष्पा जी, अब हमें उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। इनफैक्ट हमें तो लग रहा है कि आज अगर उन्होंने कोई हरकत की ना, शायद हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। कहीं आपने नशे की हालत में डीएसपी सर को? नहीं, हम उन्हें गोली नहीं मार सकते। मैडम सर, नशा ना बहुत खराब चीज होता है। नशा में आदमी कुछ भी कर सकता है। पूछिए बिलौटा से। मुझसे क्यों? नहीं, देखिए आप लोग हमें कंफ्यूज करना बंद करिए यार। कितना भी नशा, हम उन्हें गोली थोड़ी ना मार देंगे। मैडम सर, अगर आप गोली नहीं मानी है तो बंदूक में एक गोली कम कैसे है? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। सबसे पहले अनुभव सर को ढूंढते हैं, वही सारे सवालों के जवाब देंगे, ठीक है? हाँ। अब चलिए। कहीं इसके पीछे वो नकली कयामत का हाथ तो नहीं है? डीएसपी सर का फोन। इसमें से एक गोली गायब है। क्या? इसका मतलब एक गोली किसी पे चला है। हसीना जी, हमारा हृदय आपके लिए धड़कता है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका हृदय भी हमारे लिए धड़कता होगा। हम आपसे प्यार करते हैं और इस प्यार के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर जान देने का इतना ही शौक है ना तो ये लो। मैडम सर, ऐसा कुछ हुआ था? हमें कुछ याद नहीं आ रहा है पुष्पा जी। बे, इतना बढ़िया एक्टिंग बेकार। संतू जी। हाँ। उठाए। अरे मैडम सर, दिमाग पे जोर डालिए। बादाम खाने से सब कुछ याद आ जाता है। हमारा दिल कहता है कि डीएसपी सर बिल्कुल ठीक होंगे। करिश्मा सिंह अभी कोई अच्छी सी खबर लेकर आएंगी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बताइए। अनुभव भैया घर पर नहीं है। चाची ने बताया कि वो भी कल से घर नहीं आए हैं। वो ऑफिस में भी नहीं है। डिपार्टमेंट को यही पता है कि कल वो हमारे साथ होली खेल रहे थे। कमिश्नर सर हमें फोन पे फोन किए जा रहे हैं और हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं वो हमारे साथ ही है। अगर ये बात आउट हुआ ना तो हमारे थाना पे तो मुसीबत आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा मुसीबत आएगा मैडम सर आप पर। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? हम कब से याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। मैडम सर और जोर डालिए अपने दिमाग में, प्लीज याद कीजिए, क्योंकि हमारे भैया भी गायब है। हमें भी जानना है कि हमारे भैया के साथ क्या हुआ है। प्लीज आप सोचिए, थोड़ा जोर डालिए। करिश्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखो मैडम सर कह रहे हैं ना उन्हें कुछ याद नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारी? बादाम खाएंगे। नहीं, एक मिनट। अगर हमें पता करना है ना कि क्या हुआ तो हमें शुरू से सब याद करना होगा और कड़ियां जोड़नी होगी। उफ, ये अक्लमंदी वाला मासूमियत मैडम। देखिए, नहीं, ये बात सही है। मैडम सर आप ऐसा कीजिए ना, जितना आपको याद आ रहा है शुरू से बताइए। ठीक है, हम याद करते हैं। हमें इतना याद है कि हम डीएसपी सर के साथ गाड़ी में बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। जी चला दी। उसके बाद बस। मैडम सर तब तक तो हम सब लोग वहीं पर थे ना? हाँ, ये हमें नहीं याद। मैडम सर हमको क्या लगता है ना कि हम सब लोग को ना अनुभव सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। हाँ जीते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें डीएसपी सर के ड्राइवर से बतियाना चाहिए। पुष्पा जी जीते,
यहाँ रहो और जैसे ही अनुभव सर का कोई खबर आता है तो हमको तुरंत खबर देना। हाँ जी मैडम सर, हम ड्राइवर से पूछताछ कर लेते हैं। हाँ चलिए। चलिए। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा संतु जी, ख्याल रखिएगा है। ये आजा। हमको सब कुछ बहुत अच्छे से याद है, कल क्या क्या हुआ था। हाँ अच्छा, तो शुरू से बताइए। मैडम ये उन दिनों की बात है जब हम पैदा होने वाले थे। तुम्हारा पैदाइश कथा सुनने नहीं आए हैं हम यहाँ पे। उनके कहने का मतलब है कि कल जो जो हुआ वो शुरू से और विस्तार से बताइए। तुमने मैडम सर और अनु भैया को पिकअप किया था, फिर आगे जब तुम बढ़े तो कहाँ गए? दोनों जैसे गाड़ी में बैठ गए और हम मंत्र मंत्र पढ़े और उसके बाद हमें याद आया कि हम तो अगरबत्ती जलाना तो भूल ही गए। अरे इसकी याददाश्त को बत्ती लगाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे या यहीं रुके रहेंगे आप? सेम टू सेम यही बात मैडम ने हमको पूछा था। हाँ फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। फिर क्या, मैडम ने हमको आगे बढ़ने के लिए कहा, हम आगे बढ़े तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया। अरे अभी सबको रुकना पड़ेगा, 5 मिनट ये भी वहाँ रुके होंगे, है ना? नहीं रुके थे क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया था। ग्रीन? तो आगे बढ़ो। फिर डीएसपी साहब ने हमको राइट लेने कहा और राइट से हम चलते रहे। अपना स्पीड बढ़ाओ। सेम टू सेम यही बात भी डीएसपी सर हमको पूछे थे कि तुम अपना स्पीड बढ़ाओ। तुम्हारी कहानी का स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं हम। अपनी कहानी का स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। क्या बताएं मैम, कहानी तो वही रुक गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी बंद हो गई। आपको तो याद है ना मैडम सर? सर रास्ता रुक गया। मैडम सर गाड़ी रुक गई। हाँ? गाड़ी क्यों रुक गई? मैडम सर गाड़ी बंद पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, होता है हसीना जी, होता है। रास्ता तो है ना, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। ओके आइए। अब हमें कुछ हल्का याद आ रहा है। क्या हुआ था मैडम सर, गाड़ी को क्या हुआ था? याद कीजिए आप। सेम टू सेम यही बात भी मैडम ने पूछी थी। तब हमने उनको बताया था कि मैडम गाड़ी तो पंक्चर हो गई। क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों बंद कर दिया आपने? मैडम सर वो पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हम ऑटो में चले जाएंगे। आइए हसीना जी, आइए। नहीं, हमें पहले भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है, कोई बात नहीं, आइए। नहीं। जहाँ तक हमें याद है तुमने हमसे कहा था कि पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए गाड़ी बंद पड़ गई है, और अब कह रहे हो कि पंचर हुआ था। अच्छा पेट्रोल बोले थे तो पेट्रोल ही खत्म हुआ होगा मैम। झूठ मत बोलो, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में। सच बताओ हमको। मैडम हमने झूठ कहा था मैम, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो डीएसपी साहब के कहने पे किया मैम। थोड़ी दूर जाके गाड़ी खराब होने का बहाना कर देना। क्या अनु भैया ने ऐसा कहा था? अनु भैया ने ऐसा क्यों कहा था? हमने आपको जो बताया है वो प्लीज डीएसपी साहब को मत बताइएगा प्लीज। अरे उनको बताने के लिए वो यहाँ होने चाहिए ना। मतलब सीआईडी मत बनो, तुम समझ गए? ऐसा अंदर डालेंगे ना तुमको जेल के कि बाहर आना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। तुमने मैडम सर और अनु भैया को कहाँ पर ड्रॉप किया था ये बताइए हमको। सॉरी। ड्राइवर के हिसाब से मैडम सर लगभग 4 बजे उन्होंने आपको यहाँ ड्रॉप किया था। इसके बाद आप और अनु भैया आगे बढ़े, तो आगे कहाँ हुआ? कुछ याद आ रहा है आपको मैडम सर? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हम कमिश्नर बोल रहे हैं, डीएसपी अनुभव सिंह को फोन दीजिए। जय हिंद सर। हाँ 1 मिनट है सर, 1 मिनट। जीते। कौन मारा रे, कौन मारा?
सर। कमिश्नर सर का फोन है। सर डीएसपी सर तो यहाँ नहीं है। करिश्मा सिंह तो कह रही थी कि वो थाने में ही है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। हाँ? नहीं, करिश्मा जी कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब डीएसपी सर यही है, मगर यहाँ नहीं है। मतलब मतलब वो फ्रेश होने गए हैं। देखिए, मुझे अभी के अभी डीएसपी से बात करनी है, नहीं तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। मतलब डीएसपी सर। हेलो, क्या हुआ? हेलो डीएसपी सर ना, हाँ देखिए सामने से आ ही रहे। हाँ, बात कराओ। अब बात कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सब क्या चल रहा है अनुभव? महाशय, वो हमारे पेट में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। पेट में? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? पुष्पा जी बैठ गई? आवाज सर, महाशय हमारी आवाज थोड़ी बैठ गई है। ऐसे कैसे गला बैठ गया है? कल दारू भांग कल होली पे ना कुछ ज्यादा ही भांग हो गई थी, इस वजह से हमारी आवाज कुछ पल के लिए बैठ गई है महाशय। ठीक है, 1 घंटे में हमारे ऑफिस पहुंचिए, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हेलो। जी महाशय। अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। महाशय, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम बिजली की रफ्तार से पहुंच रहे हैं आपके पास। जय हिंद सर। जीते, अगर 1 घंटे में डीएसपी सर नहीं मिले ना तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। शिव जी कुछ कीजिए। मैडम सर, अनु भैया किसी से कुछ पूछ रहे थे क्या? आपको कुछ याद है? क्या पूछ रहे थे? किस बारे में? कहीं इधर उधर जाने के बारे में? नहीं, हमें कुछ याद नहीं। मुझे याद है। अरे ये टिल्लू, इस आदमी को मैं पहचानता हूँ, ये मेरा सीएफएफ है। क्या? बीएफएफ सुना था, सीएफएफ क्या होता है? संतोष जी, बीएफएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। वैसे सीएफएफ का लॉन्ग फॉर्म है चोर फ्रेंड फॉर एवर। वैसे बिल्लू, वो कहाँ मिलेगा ये बता सकते हो? नेकी और पूछ चलो बताते हैं। चलिए करिश्मा सिंह जी, इस टिल्लू से जाकर बात करें। थैंक यू। ये क्लिप आप एक बार वापस से प्ले करेंगे? इसका मतलब हम सही सोच रहे थे, वो मैडम सर और अनु भैया का पीछा कर रही थी। पक्का कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद। राजू, आजा मोमो लगा ले। टिल्लू, बिल्लू, टिल्लू, मेरे दोस्त, मेरे यार, अबे तू जेल में क्या चला गया? कैदी बनकर रह गया? अपने टिल्लू को भूल गया तू? मैं कुछ नहीं भूला हूँ। तुझे याद है तूने मुझे कितने पैसे देने? तुझे पैसे याद है और मेरी साइकिल अभी तक नहीं दी तूने। अच्छा ये भी है? तो ठीक है, दोनों भूल जाते हैं और गले लग जाते हैं। धोखेबाज, तू मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता है? सुन लो, पहले बात सुन लो। हम तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ तुमसे ये पूछने आए हैं, कल तुम हमसे मिले थे? मैडम, मैं आपसे क्यों मिलूंगा?
और वैसे भी हम लोग शरीफ लोग हैं, हम पुलिस से नहीं मिलते हैं। दिमाग पर जोर डालो अपने। कल आपने इनको देखा था और इनके साथ एक आदमी भी थे, लंबे चौड़े, हैंडसम, गोरे चिट्टे से। अच्छा, तो वो नशे में पियक्कड़ औरत आप ही थी? वो जो पियक्कड़ औरत थी ना, वो औरत मैडम सर ही है। मैंने बहुत पीने वाले देखे, लेकिन आप जैसा पियक्कड़ नहीं देखा। शुक्रिया। अब ये बताओ कि कल जिस हैंडसम आदमी से तुम मिले थे, उन्हें तुमने इशारा किया था कहीं जाने का। किस तरफ जाने का इशारा किया था? उन्हें तो जन्नत भेज दिया। क्या? जन्नत मिठाई वाला। आपको मिठाई खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने भेज दिया। हाँ संतू, क्या तुम लोग मिठाई की दुकान पे जा रहे हो? मतलब डीएसपी सर मिल गए? हाँ हाँ, ऐसे मौके पर तो मिठाई बनती है। देखो हमारे लिए ना गिलोरी लेकर आना, हमें बहुत पसंद है। हमारे लिए काजू कतरी, कलाकंद कलाकंद। सुना? हमारे लिए तो आप खुद ही चले आइए। हाँ, क्या डीएसपी सर नहीं मिले? मिठाई कैंटीन। तो फिर मिठाई की दुकान पे क्यों जा रहे हो? अच्छा, पूछताछ करने। हाँ ठीक है, हाँ बता देना फोन करके जो भी हो, ठीक है? हाँ। हे भोलेनाथ, डीएसपी सर सुरक्षित हो बस। उनके चक्कर में ना हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है अब। अरे हमको ऐसा लगता है कि हसीना मैडम ने डीएसपी सर को उड़ा दिया है। नहीं, हमें लगता है इसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। अगर होगी भी ना तो डीएसपी सर की होगी। अरे वो है ही ऐसे, बिल्कुल करिश्मा मैडम की तरह पत्थर दिल है। कहाँ थे? यार चुप ना यार। और पुष्पा जी, कमिश्नर साहब के आने का समय हो रहा है। देखिए पूरा सिचुएशन के बारे में एक बार और सोचिए। डीएसपी सर ना सीनियर है मैडम सर से। वो मैडम सर को ऑर्डर दे दिए होंगे इसे कि हम आपसे ब्याह रचाना चाहते हैं, और मैडम सर को गुस्सा आ गया होगा और गुस्से में ठप से इसे गोली मार दी होंगी डीएसपी सर को। हो सकता है। नहीं, चाहे हालात कैसे भी हो, मैडम सर गोली नहीं मार सकती। नहीं पुष्पा जी, नशा के हालत में ना आदमी कुछ भी कर सकता है, और मैडम सर तो पहले से गुस्सा थे डीएसपी सर पे। अब तो भोलेनाथ ही जानते होंगे क्या हुआ है। हम तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि डीएसपी सर ठीक हो। यही है जन्नत मिठाई वाला। आइए, नमस्ते। आप इनको देखिए और बताइए, आपने कल इनको देखा था? नहीं मैडम, इनको तो मैंने कभी नहीं देखा। याद आया? अरे ये तो वही गुंडी है, कल जो भाग नशे में खूब तमाशा किया था। मेरी मिठाई भी खाई थी, अभी ना पैसे दी चली गई। हेलो भाई साहब, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी महिला पुलिस थाना अपनी उदारी के लिए फेमस है। सॉरी, वो फ्लो में। एक मिनट मैडम सर, आप गुंडी, पियक्कड़, देखिए भाई साहब, आप हमें शांति से बताइए, क्यों हुआ तमाशा, किस वजह से, क्या हुआ था कल, अच्छे से बताइए। लो, वाकई आपको याद नहीं? मेरी दुकान में सारी मिठाइयाँ दिख रही हैं। ये सारी की सारी मिठाइयाँ आपने मंगवाई थी खाने के लिए, जिसका 200 रुपए हुआ, और आप बिना पैसे दी चली गई। पहले मेरा पैसा दीजिए, उसके बाद तब बताऊंगा कि आपने क्या तमाशा किया था। ये लीजिए 500। अब बताइए। कल आप और आपके साथ एक साहब आए हुए थे, इसी टेबल पर बैठे थे, और आपने ढेर सारी मिठाइयाँ मंगवाई थी खाने के लिए। वाह रसगुल्ले भैया, क्या बात है। हैप्पी होली। होली है। बस कीजिए हसीना जी, आपने भांग पी रखी है। मिष्ठान खाने से नशा और बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दीजिए। आप ऐसे जो हसीना मलिक हो? जी नहीं, हम डीएसपी अनुभव सिंह हैं। तो ऐसे जो हसीना मलिक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें मिष्ठान खाने से कोई नहीं रोक सकता, समझ गए? जी समझ गए। क्या समझ? यही कि आपको मिष्ठान खाने से कोई नहीं रोक सकता।
रोक सकती है, ऐसे जो हसीना मलिक रोक सकती है। तो फिर आप कौन है? आप ऐसे जो हसीना मलिक नहीं है। आज हम सिर्फ हसीना मलिक हैं। आओ जल्दी आओ। सच बताएं, एसएचओ हसीना मलिक ना बहुत बोरिंग है। फर्ज, जज्बात, तजुर्बा इसी सब में फंसी रहती है, जिंदगी तो जीती नहीं। क्या हुआ ना, बहुत जल्दी जिंदगी में ना जिम्मेदारियां उठा ली, इसलिए इस हसीना मलिक को दबना पड़ा। लेकिन जब तक एसएचओ हसीना मलिक सो रही है, तब तक हम खुल के जिएंगे। और लेकर आओ, तो ये समोसे भी लेकर आओ, हम समोसे भी खाएंगे। नहीं, बहुत खाली आपने। हसीना जी, बस। एक मिनट रुकिए आप। ठीक है। हाँ, आइए जी, आइए, चलते हैं अभी। आइए हसीना। हाँ, होली है। हमको कुछ और भी करने का मन कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अभी भी कुछ और करने का मन कर रहा है, जैसे कि उड़ने का। तो किसने रोका है? अरे हसीना जी, अरे हसीना जी, होली है, होली। हसीना जी, अरे मैडम, मेरे 200 रुपए। मैडम साहब, आपका स्कार्फ। यहाँ तक तो डीएसपी सर हमारे साथ थे, इसके बाद हो गए, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है?